हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ नीट 2022 में पूछे गए केमिस्ट्री के क्वेश्चन को और उसका डिटेल सॉल्यूशन आपको दूंगा। उससे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा रहा था। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 7 था इस वीडियो का, आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है, लगभग 11 दिन पहले सॉल्व कराई थी। इसमें ये क्वेश्चन हूबहू इस बार के एग्जाम में आ गया है। इसका करेक्ट आंसर बी पार्ट था जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। और इस बार जो क्वेश्चन पूछा गया था वो कुछ इस प्रकार है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एरोमेटिक कंपाउंड। तो इसमें भी आप देख पा रहे होंगे कि सेम आंसर है। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी आपका आंसर पहला वाला हो जाएगा, क्योंकि देखिए एरोमेटिक चेक करने के लिए हम देखते हैं कि कॉन्जुगेशन होना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए चार्ज है, चार्ज के बाद सिंगल, ठीक है, फिर डबल कॉन्जुगेशन हो जा रहा है। यहाँ पे भी कॉन्जुगेशन पॉसिबल है, यहाँ पे भी चार्ज सिंगल डबल। ठीक है, इन तीनों पार्ट में सेकंड में आपके फोर्थ में थर्ड में कॉन्जुगेशन है, लेकिन यहाँ पे कॉन्जुगेशन ब्रेक हो जा रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। ठीक, तो अगर कॉन्जुगेशन ब्रेक हो जा रहा है इसका मतलब क्या है, आपका आंसर कौन सा होने वाला, यही, ये आपका नॉट एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। तो देखिए ये क्वेश्चन इसीलिए मैंने आपको वीडियो में बताया भी था कि जो मैंने स्ट्रेटजी वीडियो बनाई थी नीट की, उसमें बताया था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है, रिपीट सीधे सीधे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपको दिख गया। ऐसे कई क्वेश्चन है, मैं आपको दिखाऊंगा जो सीधे वीडियो से आए हैं मेरे। ठीक है, और आप उसमें मेरा कोई श्रेय नहीं है, बट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं तो मैंने उसको सॉल्व कराया था। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सोल्यूशन जरूर देख के जाएँ, बेसिकली कहने का मतलब ये है। ठीक है, आइए देखते हैं जो सेकंड क्वेश्चन इस बार का पूछा गया है, जेल्डाल मेथड में। ठीक है, जो नाइट्रोजन को एस्टिमेशन में यूज़ होता है, तो इसमें जो 4 ऑप्शन है किस कंपाउंड के लिए यूज हो सकता है। ठीक है, इसमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये इनऑर्गेनिक, ठीक है ना, इनऑर्गेनिक प्लस ऑर्गेनिक दोनों के लिए यूज होता है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में अगर अमोनियम, ठीक है, NH4 प्लस सॉल्ट या अमोनिया के फॉर्म में अगर वो प्रेजेंट है तो टेस्ट देते हैं वो। ठीक है, अब आपका काम क्या है कि ढूंढ लीजिए कि अमोनियम फॉर्म में कौन कौन से हैं, मतलब। ठीक है, अब अमोनियम का मतलब ये है ना, ये अमोनियम सॉल्ट हो गया आपका। अमोनियम का मतलब ये है कि ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री भी हो सकता है। इट मीन्स ये आपको NH2 के फॉर्म में दिख सकता है, NH के फॉर्म में दिख सकता है। ठीक है, NH के फॉर्म में दिख सकता है, और N के 3 वैलेंसी खाली इस फॉर्म में भी दिख सकता है। ठीक है, तो अब आपको ऑप्शन ढूंढना है। ठीक है, तो देखिए चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं फिर से कॉन्सेप्ट के बाद। देखिए यहाँ पे तो NO2 है और हमको आंसर कौन देना है, अमोनियम या NH2, तो ये तो ख़त्म हो गया, ये ख़त्म। ठीक है, और यहाँ पे N डबल बॉन्ड N है तो ये भी ख़त्म बात, अमोनियम का होना चाहिए। ठीक है, ये भी बेंजीन रिंग के अंदर नाइट्रोजन फंसा पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। अब हमारा आंसर फोर्थ पार्ट। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चेल्डाल मेथड हम यूज़ करते हैं एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन के लिए, और वो भी अमोनियम सॉल्ट जहाँ हो उसमें। ठीक है, ये रिएक्शन आपके सामने दी हुई, ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सीधा का सीधा रिपीट हुआ क्वेश्चन है। एक स्टेप में आप बता सकते हैं। आइए रिएक्शन को करके देखते हैं और आपको आंसर बताते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन RMgX, ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आपको करानी है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो आपका RMgX है, ठीक है, RMgX, तो ये क्या होगा, ये आयनाइज हो जाएगा, Mg के ऊपर प्लस चार्ज रहता है और ये माइनस। ठीक है, पोलराइज हो जाएगा। अब क्या होगा, ये रिएक्शन करेगा हमारा C डबल बॉन्ड O और इधर भी डबल बॉन्ड O। ठीक है, इसमें हमारा R इस पॉइंट से ऐड होगा जाके, जैसे यहाँ पे ऐड होगा तो ये बॉन्ड ब्रेकिंग हो जाएगी। ठीक है, ऑक्सीजन पे ब्रेक हो जाएगा। तो देखिए C के साथ ये डबल बॉन्ड रहेगा, इस ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे आपका Mgx लग जाएगा। ठीक है, Mgx जो पार्ट बचा हुआ था, और यहाँ से R। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका अगर फाइनल प्रोडक्ट आप लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, R, ठीक है, फिर CO, 2 O है, एक O पे माइनस चार्ज रहेगा, और बच क्या गया, Mgx, Mgx। ठीक है, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं और ऑप्शन टिक मारते हैं। देखिए क्वेश्चन ये है, हमारा आंसर क्या आया था, कुछ इस टाइप का R होगा। ठीक है, R के साथ COO, ठीक है, R के साथ COO माइनस चार्ज, फिर Mg पे प्लस, और X जैसा कोई ऑप्शन जो आपको दिख रहा हो तो ऐसा ऑप्शन हमारा सेकंड है, तो करेक्ट आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द एंजाइम। 4 ऑप्शन दिए हैं, एंजाइम के लिए कौन सा ऑप्शन गलत है बताना है। तो देखिए बेसिकली सबसे पहले आपको पता होना चाहिए
कि एंजाइम जो होते हैं क्या बायो कैटलिस्ट होते हैं, ठीक है ना, ये सभी आपको पता होता है। एंजाइम्स क्या होते हैं, हमारे बायो कैटलिस्ट होते हैं, वो रिएक्शंस के रेट को बढ़ा या घटा देते हैं, ठीक है, कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। तो पहला ऑप्शन देखिए, एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन एंड सबस्ट्रेट, बिल्कुल सही बात है। हर एक बॉडी के अंदर हर एक काम के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है, सभी को पता है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। हमको इनकरेक्ट बताना है, डायरेक्टिव वर्ड को बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। एंजाइम आर बायो कैटलिस्ट, मैंने शुरू में ही बताया कि बायो कैटलिस्ट होते हैं, ठीक है। बायो कैटलिस्ट होने का मतलब ये है कि जो लिविंग बीइंग के अंदर रिएक्शंस होती है उनको ये परफॉर्म कराने में हेल्प करते हैं, ठीक है। थर्ड ऑप्शन देखिए, लाइक केमिकल कैटलिस्ट एंजाइम रिड्यूस द एक्टिवेशन एनर्जी इनटू द बायो प्रोसेस, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बेसिकली ये होते क्या हैं कैटलिस्ट, और कैटलिस्ट का काम क्या होता है, जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है ना, एक्टिवेशन एनर्जी के लेवल को थोड़ा सा रिड्यूस कर दे, जिससे रिएक्टेंट हमारा वहाँ पे जो थ्रेशोल्ड लेवल होता है उसको क्रॉस करने में उनको ईजिली हो और वो रिएक्शन परफॉर्म कर पाएँ। फोर्थ ऑप्शन जो है हमारा, एंजाइम आर पॉलीसैकेराइड्स, कह रहे हैं कि एंजाइम जो होते हैं पॉलीसैकेराइड होते हैं। क्या एंजाइम शुगर्स होते हैं, शुगर पॉलीसैकेराइड या मोनोसैकेराइड होते हैं, बट ऐसा नहीं है ना। आप सभी को पता है कि जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन कंटेनिंग होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। तो ये पॉलीसैकेराइड बोल रहे हैं, तो यही ऑप्शन गलत हो गया है। तो हमारा आंसर कौन सा है, फोर्थ पार्ट। क्यों ऐसा है, क्योंकि इनकरेक्ट हमें बताना है, ये बात ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट, जिसका एटॉमिक नंबर 119 है, उसको आपको IUPAC नेमिंग करनी है। तो देखिए सबको बेसिक पता होता है, ठीक है, बट मैं यहाँ पे बता देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन हो सकता है बहुत सारे लोग के लिए नया हो। तो अगर कहीं जीरो आपको दिखता है, जैसे 001 कर कहीं दिख रहा है, ठीक है, तो जीरो के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, नील। ये वर्ड आप याद रखिए, आप नाम अपने आप खुद लिख लेंगे, ठीक है। जहाँ जहाँ जीरो आए उसके नाम में आप नील लिखेंगे, IUPAC नेम में बता रहा हूँ। और 1 आएगा तो 1 के लिए अन यूज़ होता है, ठीक है, UN अन बोल सकते हैं। 2 है, ठीक है, 2 तो आप क्या यूज़ करेंगे, डाई यूज़ करते हैं या फिर डू यूज़ करते हैं, डू, ठीक है। 3 है तो 3 के लिए ट्राई यूज़ करते हैं, ठीक है। ऐसे 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट एंड सो ऑन, ठीक है। आप समझ गए हैं। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसका आंसर क्या होने वाला है। देखिए 119 है तो 1 के लिए मैंने क्या बताया, आप लिखेंगे अन, 2 बार 1 है तो 2 बार लिखेंगे अन अन। और 9 है तो 9 को क्या लिखते हैं, नोन लिखेंगे। तो ठीक है, क्या हो जाएगा ना, है ना, अन अन NUN, फिर लास्ट में IUM, ठीक है, लास्ट में जो है IUM हमेशा लगेगा। तो 9 के लिए जो लगेगा यहाँ पे NUN लगता है, नन, ठीक है। 9, 8 के लिए लगेगा ऑक्ट, ठीक। तो इस हिसाब से जो हमारा आंसर हो जाएगा अन अन नूनियम, दैट इज़ फोर्थ पार्ट, ठीक है। आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो हमने इस वीडियो में 5 क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप आपको समझ में आ गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस, और आने वाली वीडियोस में ऐसे 5 क्वेश्चन करके हम सारे वीडियोस में क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो, इसलिए 5 क्वेश्चन ही पिक किए हैं। और चैनल अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियोस, तो चैनल पे जाइए, विजिट करिए, सारे क्वेश्चंस को देखिए, उनको सॉल्व करिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।